हेलो गाइस, आज हमारे पास आई है मारुति वैन। उसका प्रॉब्लम एक बत्ती प्रॉब्लम है उसमें, जो कि बत्ती मीटर पर आ नहीं रही है। ये देखिए, हम स्विच चालू करे हुए हैं और मीटर पर बत्ती नहीं आ रही है। हमने इसीलिए अल्टरनेटर को खोल लिया है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। एक एक पार्ट से बताएंगे आपको चेक करके कि अल्टरनेटर को टोटल पूरा चेक कैसे करते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए, पहले हम अल्टरनेटर के जो है नट खोल लेते हैं, जिससे कि हमारा अल्टरनेटर दो भागों में बट जाता है। देखिए, 8 नंबर पाने से टामी से आपको जिससे चीज़ का आपके पास जुगाड़ हो उससे खोल सकते हैं। देखिए, हमने अल्टरनेटर के नट खोल लिए हैं। अब इसको हम ठोक कर बाहर कर देंगे। देखिए, रोटर स्टार्टर हमारा अलग हो गया। देखिए, हमारे कटआउट की कार्बन भी ठीक है। अल्टरनेटर की वायरिंग चेक की तो हमने, ये भी सही है। सीरीज बनाकर हमको चेक कर लेना है। देखिए, हम पेंचकस को साइड में करेंगे और फिर स्लिप पर अर्थ फेस लगाएंगे, सीरीज बत्ती वाला लगाकर। तो ये देखिए, मैग्नेट कर रहा है, यानी कि हमारा रोटर सही है। ज़्यादातर रोटर की प्रॉब्लम रहती है बत्ती ना आने की, और एक कारण इसमें ये रहता है कि इसमें कटआउट ख़राब होता है। पर हम आपको पूरा चेक करके बताएंगे, एक एक पार्ट से, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, पूरा चेक करके बताएंगे। देखिए, हमने रेक्टिफायर के नट जो खोल लिए हैं, खोल रहे हैं। देखिए, 8 नंबर ही फिट से खुल जाते हैं। देखिए, ये नहीं निकले ना, ऐसे हमको नहीं निकालना है क्योंकि ये टूट जाएगा। पहले हमको स्टार्टर को आराम से बाहर की ओर कर लेना है, फिर रांगे से हम इससे वायर निकाल लेंगे। स्टार्टर के और रेक्टिफायर के जो जॉइंट होते हैं उनको हम हटा देंगे, जिससे कि हमारा स्टार्टर बाहर आ सके। देखिए, 3 पॉइंट होते हैं इसमें, तीनों पॉइंट को हम बाहर कर देंगे। देखिए, रेक्टिफायर से जॉइंट रहता है, इसको हम अच्छे से निकाल देंगे। देखिए, हमने स्टार्टर को बाहर कर दिया है। अब इसका जो हम कटआउट पे 8 नंबर नट अर्थिंग का जो कसा रहता है उसको खोलेंगे। देखिए, हमने खोल लिया है। अब इसकी रेक्टिफायर को हम निकालेंगे। देखिए, पहले हमको इसमें जो है इसका नट कस देना है फिक्स, और इसको टामी से ठोक देना है, आराम से खुल जाएगा, जिससे हमारा होल्डर नहीं टूटेगा। ये देखिए, ये हमारी रेक्टिफायर और कटआउट आ गए। अब इसको हम कटआउट और रेक्टिफायर को अलग करेंगे। यहाँ पर रहता है इसका ज्वाइंट। ये देखिए, हम साफ कर लेते हैं, थोड़ा मिट्टी वगैरह लगी हुई है। अच्छे से साफ कर लेना है। ये हमारा साफ पॉइंट साफ हो चुका है हमारा। कहिए से हम इसको गर्म करके और बाहर निकाल देंगे। देखिए, यहाँ पर रहता है इसका जॉइंट। अच्छे से रांगा लगा देंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा। आराम से सावधानी से निकालें। देखिए, हमारा कटआउट बाहर हो चुका है। रेक्टिफायर को हम आपको चेक करके बताएंगे। वीडियो डला है पर इसका रेक्टिफायर चेक करने का आप मेरी उस पर भी जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का। चैनल पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं, उस पर भी मिल जाएगा आपको वीडियो। देखिए, पहले हमने जो फेस को लगाया था
अब अर्थिंग को हम लगा कर देखेंगे। एक साइड बल्ब जलता है, एक साइड नहीं जलता है। अगर आपको यहाँ पर समझ ना आए रेक्टिफायर कैसे चेक करें तो मैं डिस्क्रिप्शन पर वीडियो की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए हमने स्टार्टर को भी चेक कर लिया, इसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। हम सीधा कटआउट को चेंज करेंगे। देखिए जैसा था हमने वैसे ही फंसा दिया है और इसको अच्छे से बिठाकर रांगे से जॉइंट कर देना है। अच्छे से मजबूती से अच्छे से रांगा भर देंगे हम। देखिए ऊपर से हमको अच्छे से रांगा भर देना है बिठाकर। देखिए हमारा जो कटआउट है ज्वाइंट हो चुका है। अब इसको हम फिट करेंगे। देखिए अर्थिंग है, देख लेना है साइड में दबे नहीं। इसको हम अच्छे से बिठा देंगे। ये रेक्टिफायर अभी बैठी नहीं है, इसको पुश कर कर दबा कर बिठा देंगे। देखिए रेक्टिफायर बैठ चुकी है। इसका जो है 8 नंबर नट हम कस देंगे। कटआउट वाला अर्थिंग का रहता है, इसको ध्यान से कसना है। देखिए 8 नंबर और रेक्टिफायर के नट हम अच्छे से कस देंगे। आठ नंबर फिट से अच्छे से टाइट कर देंगे हम। देखिए नट जो है हमारे कस चुके हैं। अब इसको हम स्टार्टर को रेक्टिफायर को वाइंड करेंगे, जोड़ेंगे इसके वायर जैसे हमने निकाले थे। देखिए इसको अच्छे से सीधा कर लेना है वायर को और रखकर हमको जॉइंट कर देना है। देखिए पहले गरम करके पेंचकस से दबा लेना है वायर को, जिससे कि सीधा अच्छे से वही उसी जगह पर बैठ जाए। फिर इसमें रंग कर देना है। देखिए वाइंड हो चुका है हमारा पहला वायर। 3 पॉइंट रहते हैं इसमें। देखिए दूसरा भी करेंगे हम। रंग लगाकर अच्छे से वाइंड कर देंगे। देखिए दूसरा भी हो चुका है हमारा। तीसरे वायर को करेंगे अच्छे से वाइंड। देखिए तीसरा भी हो चुका है हमारा वाइंड। अब इसको हम फिट करेंगे। पहले हम इसको कैप को लगा देते हैं जिससे कि धूल मिट्टी वगैरह न जाए। अब हमने एक तीली को ले लेना है, कार्बन को अंदर की साइड पुश कर कर और तीली फंसा कर इसमें बिठाना है रोटर में। देखिए पहले हम रोटर की स्लिप रिंग को अच्छे से साफ कर लेंगे, जिससे कि डस्ट वगैरह कार्बन वगैरह लगी रहती है वो साफ हो जाए। देखिए अच्छे से साफ कर लिए हम, घुमा घुमा कर अच्छे से साफ कर लेना है हमको। देखिए साफ हो चुकी है। अब इसको हम बिठा लेंगे, तीली को दबा कर पकड़ना है, ऐसे मिलाकर और सीधा बिठा देंगे हम। देखिए और हैमर से थोड़ा ठोक देंगे कुछ जिससे भी हो, लकड़ी वगैरह गिट्टी से मैंने ठोक दिया है लकड़ी की। अब देखिए हम इसके नट को जो कसेंगे, अच्छे से कस देना है हमको।
देखिए अल्टरनेटर के जो नट हैं हमने अच्छे से फंसा दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से टाइट करेंगे। देखिए अल्टरनेटर के नट जो हैं अच्छे से टाइट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक होल्डर पड़ा हुआ था, आपके पास हारन पिन भी हो तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए बत्ती हमारी लगा दी है, अर्थिंग बॉडी में देते हैं। देखिए अल्टरनेटर हमारा काम करने लगा, बत्ती आने लगी। ठीक है, और कोई शिकायत हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। देखिए हमारी गाड़ी चालू है और बत्ती स्विच चालू की हमने जैसे ही अल्टरनेटर कसकर और स्टार्ट